नमस्ते। आज मैं आपको स्वामी अय्यप्पा की दिव्य और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो दिव्यता, साहस और धर्म का प्रतीक है। भगवान अय्यप्पा का महत्व पूरे भारत के लिए इसीलिए विशेष है क्योंकि वे शैव और वैष्णव परंपराओं का सेतु हैं। वे भगवान शिव और भगवान विष्णु के अद्वितीय मिलन से उत्पन्न दिव्य शक्ति का प्रतीक हैं, जो भारत की आध्यात्मिक विविधता और एकता का सार है। क्या आप जानते हैं कि राक्षस महिषासुर की एक बहन भी थी जिसका नाम महिषी था? महिषी की कथा भगवान अय्यप्पा की कहानी से गहराई से जुड़ी हुई है। हम उनकी चमत्कारी उत्पत्ति से शुरू करेंगे, फिर पंडलम के राजा द्वारा उनकी गोद लेने की कहानी और अंत में महिषासुर की बहन महिषी के साथ उनकी विजयी लड़ाई तक पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान मैं प्रामाणिक ग्रंथों से संस्कृत श्लोक प्रस्तुत करूंगा और उनके अर्थ समझाऊंगा ताकि हमारी समझ और गहरी हो सके। स्वामी अय्यप्पा का जन्म। प्राचीन समय में देवताओं पर महिषी राक्षसी का अत्याचार छा गया था। महिषी को यह वरदान प्राप्त था कि उसे केवल हरि, विष्णु और हर, शिव से उत्पन्न संतान ही मार सकती थी। इस वरदान को पूरा करने के लिए समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, जो अत्यंत मोहक कन्या थी। भगवान शिव मोहिनी की दिव्य सुंदरता से मोहित हो गए और उनके मिलन से एक बालक का जन्म हुआ, जिसमें विष्णु और शिव दोनों की शक्तियां समाहित थीं। इस बालक को उसकी नियति पूरी करने के लिए पंपा नदी के तट पर एक स्वर्ण पालकी में छोड़ दिया गया। हरिच वीर्या च हरिजनांगम विष्णुर हरात्मज्झा च जनायता। हरि विष्णु और हर शिव के मिलन से उत्पन्न यह दिव्य बालक ब्रह्मांड की इच्छा पूरी करने के लिए जन्मा। यह बालक, जो धर्म को पुनः स्थापित करने और महिषी का वध करने के लिए पैदा हुआ था, स्वामी अय्यप्पा के रूप में जाना गया। राजा पंडलम से भेंट। पंपा नदी के पास शिकार के दौरान पंडलम के राजा राजशेखर ने स्वर्ण पालकी पाई। जब उन्होंने इसे खोला तो उन्होंने उसमें एक दिव्य तेज से युक्त बालक को देखा। उस दृश्य से प्रभावित होकर उन्होंने बालक को अपनी रानी के पास ले जाया, जो लंबे समय से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने बालक को अपना पुत्र मानकर पालने का निर्णय लिया और उसका नाम मणिकंठ रखा, जिसका अर्थ है गले में घंटी वाला। जैसे जैसे मणिकंठ बड़ा हुआ, उसकी दिव्यता, शक्ति और भक्ति स्पष्ट हो गई। उम्र में ही शास्त्र, युद्ध कला और औषधीय विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। राजा ने उसे युवराज घोषित कर दिया, जिससे प्रजा में हर्ष की लहर दौड़ गई। ज्ञानीम बालिकम ज्ञानामृति भाषणम प्रबुद्धा सार्थम चकाल्यम। जिसने दिव्य ज्ञान और साहस प्राप्त किया, मणिकंठ ने ज्ञान और धर्म का प्रकाश फैलाया। महिषी का वध। हालांकि भाग्य ने कुछ और तय कर रखा था। रानी ने एक जैविक पुत्र को जन्म दिया और कुछ ईर्ष्यालु मंत्रियों ने मणिकंठ की लोकप्रियता से परेशान होकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्होंने रानी को बीमार होने का नाटक करने और इलाज के लिए बाघिन का दूध मांगने के लिए उकसाया, एक असंभव कार्य जो मणिकंठ के जीवन को खतरे में डाल सकता था। यो धर्मस्य नान्य च चेतास्म प्रवृत्तिम स्वामी महीनम मार्गोश पुनर्यास। चुनौतियों और षड्यंत्रों के बावजूद मणिकंठ ने धर्म और निस्वार्थता के मार्ग को अपनाया। मणिकंठ ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और घने जंगलों की यात्रा पर निकल पड़े, जहां उन्होंने कई खतरों का सामना किया। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने इन सभी बाधाओं को पार कर लिया। अंततः वे उस जंगल में पहुंचे जहां महिषी निवास करती थी। महिषी, जो एक श्राप के कारण राक्षसी बनी थी, देवताओं को त्रस्त कर रही थी। जब उसने मणिकंठ को देखा तो वह उग्रता से उन पर हमला कर बैठी, लेकिन दिव्य बालक ने अतुलनीय वीरता के साथ उससे युद्ध किया। यह युद्ध तब तक चला जब तक मणिकंठ ने उसे पराजित नहीं कर दिया और उसे उसके श्राप से मुक्त नहीं किया। शूरपेणा सुरेन च चोरेत्रा भूतिरी क्लेश महिषी क्षीण्य मोक्षणम। स्वर्ग को कंपा देने वाली गर्जना के साथ मणिकंठ ने महिषी को हराया और विश्व में संतुलन को पुनः स्थापित किया। महिषी के गिरते ही वह अपने राक्षसी रूप से मुक्त हो गई। उसने मणिकंठ को उसकी मुक्ति के लिए धन्यवाद दिया और स्वर्ग लोक चली गई। यह अच्छाई की बुराई पर विजय और दिव्य भविष्यवाणी की पूर्ति का प्रतीक था। ध्वम संयुक्तम च क्षितिर्भूतिघ्नम कार्ण्यम
स्वधर्म च संपादनम। इस धर्म युक्त युद्ध से संसार भयमुक्त हुआ और धर्म को फिर से मार्गदर्शक शक्ति के रूप में स्थापित किया गया। पंडलम में वापसी और आरोहण। इंद्रदेव ने बाघ का रूप धारण किया और अन्य देवताओं ने भी बाघ बाघिन का रूप लिया, जिनमें वरुण, कुबेर और यम प्रमुख थे। इस दिव्य दृश्य ने मणिकंठ की महिमा को उजागर किया। मणिकंठ बाघों के झुंड के साथ पंडलम लौटे, रानी की मांग को पूरा करते हुए। इस चमत्कार को देखकर राजा और रानी ने उनकी दिव्यता को पहचाना और उनसे क्षमा मांगी। हालांकि मणिकंठ ने प्रकट किया कि उनका दिव्य उद्देश्य पूरा हो चुका है। भगवान अयप्पा ने राजा से कहा कि वे राजकुमार नहीं बनना चाहते, बल्कि वे एक सन्यासी के जीवन को अपनाना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी तीर से निशाना साधा और वह तीर जहां गिरा वहां एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। मंदिर का निर्माण योगासन मुद्रा में देवता की मूर्ति के साथ किया गया, जो वैराग्य और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। यह एक पवित्र स्थान बन गया जहां करोड़ों भक्त गाते हैं, स्वामी शरणम एक व्यापनम हरिहरि सुतो भजनम। स्वामी शरणम अयप्पा। हम हरि और हर के पुत्र भगवान अयप्पा की शरण में आते हैं। मकर संक्रांति खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूर्य के मकर राशि मकर में प्रवेश करने का प्रतीक है, जो धनु राशि से मकर राशि में संक्रमण को दर्शाता है। यह दिन शीतकालीन संक्रांति के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का संकेत देता है। मकर संक्रांति भारत के कुछ प्रमुख सौर त्योहारों में से एक है, जिसका आधार सूर्य की गति है, न कि चंद्र कैलेंडर। यह त्योहार आमतौर पर 14 जनवरी को मनाया जाता है। हालांकि सूर्य के चक्र के कारण यह तिथि थोड़ी भिन्न हो सकती है। यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे सूर्य के उत्तरायण यात्रा की शुरुआत के रूप में देखा जाता है, जो सकारात्मकता, समृद्धि और ऊर्जा में वृद्धि का प्रतीक है।